यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी लगे हुए हैं अपना काम करने पे। तो चाचा जी का अपना बिजनेस है, शॉप वगैरह मैनेज करते हैं। यहाँ पे गाड़ी भी आ गई है और आज का मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, एकदम चकाचक धूप लगी हुई है। चलिए जी गाड़ी में बैठते हैं जल्दी से। यहाँ से अपना सफर शुरू होता है और बाकी सभी लोग भी अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं पीछे। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो बद्री विशाल लाल की। खड़े हैं, यहाँ का नाम है विष्णुप्रयाग और विष्णुप्रयाग जो कि पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग है और उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इस स्थान पर अलकनंदा और धौली गंगा का पवित्र संगम स्थल है और ये सामने है श्री हरि नारायण जी का पवित्र मंदिर और ये विष्णु कुंड के पास स्थापित है। लेकिन यहाँ नीचे विष्णु कुंड था पहले, जो कि यहाँ पे अभी आपदा आने के कारण कुछ समय पहले बह गया है। और इस स्थान पे भगवान श्री हरि नारायण ने ऋषि मुनि नारद को आशीर्वाद दिया था। आप बद्रीनाथ धाम की ओर प्रवेश करोगे उससे पहले आपको ये विष्णुप्रयाग नामक स्थान देखने को मिलेगा। तो ये देखिए भाई प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे, बिल्कुल खतरनाक घाटियों के बीच और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखे खूब जमकर बर्फ भी पड़ी हुई है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग जिस जगह पे हैं यहाँ का नाम है हनुमान चट्टी और यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी का एक पवित्र मंदिर स्थापित है। तो पहले हम लोग भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर सफ़र में आगे बढ़ते हुए चलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। अभी यहाँ पे आंटी जी की शॉप से हम लोग प्रसाद वगैरह लेंगे चढ़ावे के लिए। इतना ठंडा पानी ना, मेरे को लगा आंटी यहाँ पहाड़ियों से बर्फ समेट के लेके आई होगी बोतल में। तुम जाओ तक न कह जाओ। ठीक है। तो ये हनुमान चट्टी में प्रसिद्ध हनुमान जी का जो भव्य मंदिर है। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से पहले इस वाले मंदिर के दर्शन करना शुभ माना जाता है। सफर में आगे बढ़ते हुए ये सामने है पांडुकेश्वर और पांडुकेश्वर फेमस है श्री कुबेर की नगरी के लिए। ये जो सामने आप मंदिर स्थली देख रहे हैं नीचे पे, ये श्री कुबेर जी की पवित्र मंदिर स्थली है। और कुबेर जी का जो पवित्र धाम है वो इससे पहले जोशीमठ में स्थापित था, लेकिन कुछ वाद विवाद होने के कारण अभी ये मंदिर कुछ टाइम पहले यहाँ स्थापित कर दिया गया है। पांडुकेश्वर क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं। अभी सामने से जब हम वापस आ रहे थे, यहाँ सामने पे श्री घंटाकर्ण जी का मंदिर है, फिर उसके बाद यहाँ पे श्री कुबेर जी का मंदिर है, यहाँ नीचे पे मां नंदा देवी का मंदिर है और उधर वासुदेव जी और योग बद्री। तो स्वर्ग यात्रा के दौरान पे पांडवों ने यहाँ पे भी तपस्या की होगी, तो पांडवों के नाम से इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर रखा गया है। और ये नीचे पे जो मंदिर है वो भी पांडव ने ही बना रखे हैं बोला। और ये मंदिर के सीधे नीचे की ओर जो नीचे एक कुंड है, ये नारद कुंड है। मंदिर प्रांगण के अंदर ऐसे 4 कुंड देखने को मिलेंगे। 2 बाहर हैं जिसमें जेंट्स लोग नहाते एवं स्नान करते हैं और 2 कुंड अंदर की साइड है जिसमें लेडीज लोग नहाती हैं। बड़े लोग हैं पता ना, तो वो लाइट है सीधा करना नहीं सीधा बताओ ना। और ये देखिए भाई कितना सुंदर पोर्ट्रेट है चारों धामों का, जिसपे लाइट का रिफ्लेक्शन है। अभी इसकी चेकिंग वगैरह हो रही है। ठीक है ठीक। यहाँ पे पेमेंट वगैरह हो गई है तो भैया थैंक यू। हाँ अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी भगवान श्री हरि नारायण जी के अच्छे से दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं और बाकी भीड़ का तो यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं है भाई। बहुत यहाँ पे देखिए ये पहाड़ी टोपियों का कितना अच्छा लगा हुआ है। इस पे लिखा है जय बद्री विशाल।
पर ये लड़कों की टोपी है। हाँ? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी बद्रीनाथ धाम के मठाधीश्वर हैं। तो ये वाली पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे हो ये है नर पर्वत, और ये सामने वाली जो पर्वत श्रृंखला है ये है नारायण पर्वत, जिस पर श्री हरि जी निवास करते हैं। तो कलयुग की मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, कलयुग का जब अंत होने समीप आ जाएगा तो उस टाइम ये जो नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगी, यानी कि आपस में मिल जाएंगी, और बद्रीनाथ धाम आने तक का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि जो रास्ता बद्रीनाथ धाम आने का है वो बंद हो जाएगा, और भविष्य में बद्रीनारायण भगवान जी भविष्य बद्री में स्थापित हो जाएंगे। भगवान जी के दर्शन करने के बाद अभी यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं। तो चलिए भाई, भगवान श्री बद्रीनारायण के दर्शन करने के बाद अभी हम लोगों की तैयारी हो रही है यहाँ से आगे माणा वैली में जाने की, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। अभी देखिए यहाँ का ना क्लाइमेट भी एकदम चेंज हो गया है, यहाँ की धूप भी ढल गई है, सामने वाली पहाड़ियों पे बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ वगैरह गिर रखी है, तो अभी काफी ठंडा यहाँ पे बढ़ गई है। मुझे लग रहा ना मुझे यहाँ से एक टोपी भी खरीदनी पड़ेगी, सर पे इतनी भयंकर वाली ठंड लग रही है ना, बाप रे। हस्बैंड जी तो बार बार मुझे एक ही बात बोल रहे ऐसी जगहों पे बोला तुझे रहना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ अगर 1 महीने रहूँगी ना तो मैं फ्रिज में जमा हुआ बर्फ जैसे बन जाऊँगी। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये वसुधारा है, और वसुधारा की एक मान्यता है, यहाँ का जो जल है ना वो हर किसी पे नहीं पड़ता, मतलब कर्मानुसार ये वसुधारा का जो जल है वो पड़ता है, मतलब हमारे शरीर पे नहीं पड़ता अगर आप उस जलधारा के नीचे से जाओगे तो। और ये सामने है माणा, चमोली जिले का लास्ट गांव। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। देखिए यहाँ पे कौन मिले, आपके बेटे आप अकेले पहुँच गए यहाँ पर। प्रणाम। हाँ बढ़िया बढ़िया, आप ठीक हो? भाई अभी उनका फोन आ रहा था थोड़ी देर पहले। ये देखो मंजू भाभी आपकी सास और आपके ससुर। माता जी बार बार बोल रही, मैं सोच रही थी बोला मैं गाड़ी में ही रह लूंगी। क्यों? यहाँ ये है ना, क्या है? ऑक्सीजन की कमी बोल रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ सीधा है भाई, चढ़ाई वाले एरिया में दिक्कत होती है सांस लेने में। देखिए ये हमारे सामने है सरस्वती नदी अपने भयंकर रौद्र रूप में, और अभी हम ठीक भीमपुल के सामने खड़े हैं। भीमपुल यहाँ से नीचे है, और पांडवों ने यहाँ से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। यहाँ आगे चलकर आपको पांडवों की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो जो सरस्वती नदी है ना ऊपर कुछ पता चलता है ना नीचे कुछ पता चलता है, बस यहीं पे दिखाई देती है। वो भी बड़ी सी पत्थर शिला है, ये भीमपुल है। तो यहाँ से लेकर पांडव देवता जब स्वर्ग यात्रा कर रहे थे तो यहाँ से आ रहे थे। यहाँ बीच में आने के लिए सरस्वती नदी बहती है, तो यहाँ पे आने के लिए रास्ता नहीं था, तो भीम ने इस पत्थर की शिला से यहाँ ये वाला रास्ता एक दूसरे से जोड़ दिया, और यहाँ पे पत्थर शिला से पुल का निर्माण कर दिया। और इस पत्थर शिला पे ना अगर आप सटीक नजर से देखोगे ना तो हाथों के निशान टाइप के हैं। ये है सहदेव जी का। दुर्बे तारा वाले नारायण बोल, दुर्बे तारा वाले नारायण बोल, दुर्बे जैसे वाले नारायण बोल, आकाश पानी वाले नारायण बोल, आकाश। कल विश्व में आएगा अर्जुन, सर्वनारी अर्जुन। जय जय